नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट सीरीज़ पार्ट 1 में आपसे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिले। दोस्तों, आज माइंड मैनेजमेंट पार्ट 2 आज हम सीखेंगे मन को कैसे अधिक शक्तिशाली, स्थिर, एकाग्रचित बनाया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचिए। लेकिन दोस्तों, क्या सकारात्मक सोचना इतना आसान है? क्या हम सदैव सकारात्मक सोच सकते हैं? अगर वास्तव में हम अपने विचारों को रीड करें कि हमारे विचारों की क्वालिटी कैसी है, तो हम देखेंगे 90% विचार हमारे या तो नेगेटिव होते हैं या वेस्ट या फिर अननेसेसरी होते हैं। केवल 10% ही विचार हमारे ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव, पावरफुल और नेसेसरी होते हैं। दोस्तों, आज तक आपने जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, आपने एक बात रीड की होगी कि सभी स्पीकर हमें कुछ प्योर, पॉजिटिव या पावरफुल थॉट्स देते हैं। ये जो पावरफुल थॉट्स होते हैं, ये मन को शक्तिशाली बनाते हैं और फिर शक्तिशाली मन और कुछ नए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आती है और मन में उमंग, उत्साह आता है, कुछ करने का जोश उत्पन्न होता है। हमें लगता है कि यस, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जोश बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। आपने रीड किया होगा कि कुछ दिनों के बाद आपके मन की स्थिति फिर से डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मन में 90% वेस्ट या नेगेटिव विचार रहते हैं और नेगेटिव विचार मन को कमज़ोर बनाते हैं और कमज़ोर मन फिर से नेगेटिव सोचता है, जिससे नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और जीवन में निराशा, हताशा अनुभव होती है और ऐसा लगता है हमारा जीवन तो निरर्थक है, हम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, आजकल समाज में आप देख ही रहे हो, कमज़ोर मन की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें वर्क कहाँ करना है? लोग तो कहते हैं थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो विचार हैं वो 90% नेगेटिव या अननेसेसरी चलते हैं। तो वास्तव में हमें जो वर्क करना है वो विचारों पर नहीं करना, बल्कि वर्क करना है विचारों के रूट पर। हमें सीखना है कि विचारों का आधार क्या है। तो दोस्तों, विचार जो उत्पन्न होते हैं उसके दो स्रोत हैं। पहला, पास्ट की स्मृति। दूसरा, इन्फॉर्मेशन। जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारा मन स्वीकार कर लेता है और उसी के आधार पर हमारे विचार चलते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक जूसर मशीन है। जूसर मशीन में आप जैसा फ्रूट डालोगे वैसा ही जूस बाहर आएगा। सोचिए, आपने मैंगो डाला तो बाहर मैंगो जूस आने वाला है, ऑरेंज डालेंगे तो आपको ऑरेंज जूस मिलेगा। अब सोचिए, आपने करेला डाल दिया और आप सोचें कि हमें मैंगो जूस मिल जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो इसी तरह से अगर हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे, हम नेगेटिव पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे और फिर सोचें कि हम पॉजिटिव सोच सकें, हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल है तो निश्चित रूप से हमारे विचार भी पॉजिटिव, प्योर और पावरफुल होंगे और जैसे विचार होंगे वैसी ही मन की स्थिति भी होगी। दोस्तों, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हो? निश्चित है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम 3 काम करते हैं। पहला, उसे हेल्दी फूड देते हैं। दूसरा, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और तीसरा, अच्छे से रेस्ट भी करते हैं। बिल्कुल यही 3 काम हमें मन के लिए भी करना है। मन को हमें हेल्दी फूड देना है, एक्सरसाइज भी करवानी है और इसके साथ साथ मन को अच्छे से रेस्ट भी करवाना है। आज हम बात करेंगे हेल्दी फूड के बारे में। तो मन का हेल्दी फूड क्या है? मन का हेल्दी फूड है इन्फॉर्मेशन। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, वो हमारा फूड है मन के लिए। दोस्तों, जैसे शरीर को जब हम जंक फूड खिलाते हैं
तो क्या होता है, शरीर बीमार पड़ जाता है। या बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं शरीर को, जैसे किसी शादी पार्टी में गए और हमने बहुत सारा खाना खा लिया, तो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है ना। इसी तरह से मन को लगातार नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देंगे या ओवर इन्फॉर्मेशन देंगे तो क्या होगा, मन भी ओवर थिंकिंग करेगा, जिससे मन कमज़ोर हो जाएगा और वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए दोस्तों हमें वर्क करना है इन्फॉर्मेशन पर। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि मन का हेल्दी फूड क्या है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन की एक्सरसाइज क्या होती है, और इसी तरह से अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन को रेस्ट कैसे देना है। इस तरह से हम मन को निश्चितः बहुत ही शक्तिशाली, स्थिर और एकाग्रचित बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।